सो हाय एवरीवन, आई होप आपका पेपर जो है एग्ज़ाम का बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट मिशन के साथ जुड़कर हर दिन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो सच में टारगेट मिशन से जुड़े हुए हैं और डेली मतलब इसी के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहीं पर रुककर पहले भूलना नहीं है, आप अपने ही हैं, तभी हम कह रहे हैं लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो देखिए, कल है आप लोग का AEC का पेपर, AEC का पेपर। ठीक है। तो AEC का पेपर हम आपको यहाँ पे सिलेबस से लेकर सिलेबस को कैसे पढ़ना है, प्लस उसके साथ साथ जो 100% इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से सवाल आएगा और कौन सा सवाल आ सकता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको जो 6 मिनट का वीडियो है, एक आप लोग में से ही जो एक मतलब एक अच्छा स्टूडेंट जो सीनियर स्टूडेंट है, वो आप लोग को बताएगा कि AEC का सिलेबस से रिगार्डिंग कैसे डाउनलोड करना है, देखना है, ये सब समझ लीजिए। उसके बाद फिर आपको आगे 6 मिनट के बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। और हम इसलिए कह रहे हैं कि सिलेबस भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि PYQ से डायरेक्टली जो है 100% का तो नहीं है। हर टाइम हम क्या बताएं, सिलेबस प्लस PYQ। तो एक बार वो, और उसके साथ साथ आर्ट्स वाले अपना PYQ और साइंस और कॉमर्स वाले AEC का अपना PYQ देखेंगे और उसको अच्छे से इनकलकेट कर लेंगे ताकि कल का एग्ज़ाम आपको बहुत बेहतर जाए। सो लेट्स वॉच दिस होल वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो होने वाला है जिनका सेशन 2024 से 28 है। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं AEC पेपर को, यानी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स पेपर के रिगार्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्रोम सेलेक्ट कर रखा है एंड आपको यहाँ पे टाइप करना है PPU। तो ये आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगी ये वेबसाइट। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 में हम लोग पहले उसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको एकेडमिक्स में जाना है, यहाँ पे कोर्स डिटेल में जाना है, आपको UG सिलेबस पे क्लिक करना है। UG सिलेबस पे क्लिक करते ही आपके पास इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ से किसी का भी एक कभी, जैसे आपका सेमेस्टर फर्स्ट है ना, तो सेमेस्टर फर्स्ट या सेकंड, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एक ही साथ इंटीग्रेट करके दे दिया गया यहाँ पे। तो आपको इस पे क्लिक करना है यहाँ पे, या आप यहाँ पे भी किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, उसमें सब में मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्लिक कर लो। तो ये देखो, जैसे इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। ये देखो, इस वाले पे, सेकंड वाले पे, इस वाले पे क्लिक कर लोगे। जैसे आप उस पे क्लिक करोगे आपको इस टाइप का एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये PDF है ना, डाउनलोड हो गया। तो आपको ऐसे धीरे धीरे आपको ऐसा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। 120 के आसपास से स्टार्ट है। 120 पेज पे आ गए। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे नीचे आना है। ये देखो, यहाँ पे आ गया ना। कितना है ये देखो। एक सेकंड में जूम कर लेता हूँ इसको। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ठीक है, तो आपको सिंपल सा यहाँ इस वाले पेज तक आ जाना है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स तक। एंड यहाँ पे देखिए, आपको जो भी बच्चे साइंस से हैं, जिनका स्ट्रीम साइंस है या फिर सोशल साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, सबको एक ही पढ़ना है AEC में, जो कि है MIL का मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन सा आपका? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है इंग्लिश। तो मेरी राइटिंग को थोड़ा अवॉइड करोगे। EN, चलो ओके, हो गया। यहाँ पे क्या है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो आपको फिर से नीचे आना है। देखो MIL लिखा हुआ है ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो देखो AEC, ओके सॉरी, यहाँ पे देखो AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स सेमेस्टर 1। तो यहाँ पे क्या, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज साइंस वाले के लिए, आर्ट्स वाले के लिए, कॉमर्स वाले के लिए। ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपका क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन। क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है। इंग्लिश कम्युनिकेशन है ना यहाँ पे। तो आपको देखना इंग्लिश कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है। क्या सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल कितने यूनिट है इसमें, 1 2 3 और एक 4 और एक 5 यूनिट है इस वाले सेक्शन में। ठीक है, चलो सपोज इसको सेक्शन A मान लो। तो इसमें कितने यूनिट है, 5 यूनिट। तो आपको फिर सिंपल सा ऐसे करना है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो आपको यूट्यूब पे डालना है लिख के, कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन
क्या है, जैसे आप थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डाल दो, एक लेक्चर आएगा, आप देख लो। नहीं तो अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है टारगेट मिशन का, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। एंड मैसेज करने का टाइम आपको पता है 5 to 7 PM, ओके। तो आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या टाइप्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, मिस कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे कि हम लोग बोलते कुछ है, हम लोग का मतलब इंटेंशन कुछ रहता है और सामने वाला समझ कुछ लेता है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। एंड फर्दर एक सेकेंड, यहाँ पे देखो स्पीकिंग स्किल्स में है, डायलॉग क्या है, ग्रुप डिस्कशंस क्या है, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू ये सब तो आपको फैमिलियर वर्ड लग रहा होगा। पब्लिक स्पीचिंग यानी भाषण, ये सब समझ सकते हो आप। आपको उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा करके देख लेना है। नहीं तो आपको पीडीएफ लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या टेलीग्राम चैनल, अरे यार हाँ ठीक है, चलो ओके फाइन, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये हो गया आपका, इतना सेक्शन ए यहाँ पे फिनिश हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन बी, चलो लगा लो। तो यहाँ पे आपको ये है ना, रीडिंग सेक्शन में क्या है, सिंपल कॉम्प्रिहेंशन, टेक्स्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, नरेशन, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ ज़्यादा नहीं है। वोकेब है, देखो वोकेब ये थोड़ा सही है, अगर अभी भी पढ़ लोगे तो पूरा फ्यूचर काम आने वाला है। जैसे ये देखो साइनो है, एंटो है, तो साइनो एंटो ये नहीं कि सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, आपको बहुत आगे तक पढ़ना है। साइनो एंटो रहेगा तो आपका इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा। तो एक तरीके से हम लोग वर्ड पावर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्रामर सेक्शन में आपको ये पढ़ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको नहीं पता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आई थिंक थर्ड फोर्थ में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसा कुछ करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये देखो यहाँ पे नाउन्स पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है, नंबर पढ़ना है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी पढ़ना है आप लोगों को, वर्ब्स एंड टेंस पढ़ना है, यूज ऑफ एक्सुलरीज वर्ब्स क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। एंड ये सब तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे, बस एक बार थोड़ा वो रिवीजन कर लेना है। देखो यूज ऑफ आर्टिकल्स क्या है, ए एंड दी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी चीज़ दुनिया में अगर सिंगल है, एक ही चीज़ है, तो उसके आगे द का यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये का यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं, ये सब आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। एंड इसके आगे देखिए यूज ऑफ सेलेक्टेड प्रीपोजिशन। सेलेक्टेड प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, ये क्वेश्चन टैग्स, इजंट इट, आरंट यू, ये सब है ना, वो सब पढ़ लेना। फ्रेजल वर्ब क्या है, नाइन्थ डे वंडर, इसका मतलब क्या होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा कुछ होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, इसको डायरेक्ट वॉइस को इनडायरेक्ट वॉइस में ऐसे नरेट करके लिख देना है। और क्या इसमें थोड़ा बहुत आपको पढ़ना रहेगा कि फर्स्ट पर्सन को कौन सा किस में चेंज किया जाता है, सब थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ चुके होंगे ये सब आई थिंक, फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आउट। सो आपने वीडियो से समझा होगा, सीखा होगा। अब यहाँ से देखते हैं। देखिए ये है आर्ट्स वाले स्टूडेंट, ये जो सोशल साइंस और आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन यानी कि AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक। और ये आपको हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 पेपर करवाएंगे, दोनों देख लीजिए और फिर जाकर एग्ज़ाम दीजिए कल। देखिए MCQ वही 10x2 यानी कि 20 नंबर का आपका MCQ है, जो हर पेपर में हो ही रहा है। और यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको जैसा वो आपको बताया गया कि कैसे यूज करना है, तो आपको ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ईजी है। ही इज़ डैश MLA एंड द ए ऑन, इस तरह से आपको इतना बेसिक आपको ग्रामर आता होगा कि आप ये सारा क्वेश्चन जो है अच्छे से कर लीजिएगा। और हम आपको फिर से कह रहे हैं, आप दोनों पेपर करिएगा, ये भी पेपर और एक और पेपर है वो भी करवाएंगे, वो दोनों पेपर का MCQ वगैरह देख लीजिएगा। और फिर से कह रहे हैं, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम 50 MCQ करवा देंगे इसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, तो MCQ अगर करना है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का। देखिए मतलब एकदम बेसिक, जुपिटर इज द बिगर मार्क्स क्या है, टू देन ऑफ फ्रॉम। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप, ये इसमें भी यही है, 4 क्वेश्चन लिखना है, 4 × 5 = 20 मार्क्स। तो इसमें देखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न वर्ल्ड, डोनेट ब्लड टू सेव लाइफ। अब ये वही, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें लगेगा कि बाप रे हमको किताब नहीं पढ़े हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन
ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन, आपको ही मालूम है, हमेशा से हम लोग सुनते हैं कि कोई भी टॉपिक को ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न वर्ल्ड, आप सोचिए कि अगर मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल मीडिया अगर नहीं रहता, यानी कि इस तरह से समझिए कि जैसे एक आज वाला दुनिया समझिए और एक बहुत सालों पहले वाला दुनिया को समझिए, उसमें जहाँ पे इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो सोशल मीडिया के आने से क्या ये हुआ, मतलब क्या इसका इम्पैक्ट अच्छा है या बुरा है, क्योंकि दोनों है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस तरह के सवाल के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम जान गए हैं कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पे सवाल आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हमको क्या करना चाहिए कि सोशल मीडिया से रिगार्डिंग एक जो है रिपोर्ट देखना चाहिए कि इंडिया में सोशल मीडिया का क्या है, मतलब क्या किस लेवल पे है, क्या है। और आपको कुछ पॉइंट याद कर लेना चाहिए कि ऐसे पूछा है सिग्निफिकेंस, हो सकता है कि पूछ ले कि इसका बैड इम्पैक्ट क्या है, इसका जैसे यहाँ पे अच्छा पूछा है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस पूछा है, तो इसका निगेटिव भी तो पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए आपकी सोशल मीडिया का क्या यूज है। आज के टाइम में सोशल, देखिए अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो ये सोशल मीडिया ही है। ठीक है, तो देखिए, और लेकिन इस यही यूट्यूब पे कोई और भी कुछ ख़राब देख रहा है तो ये भी सोशल मीडिया ही है। इस तरह से, इसलिए ये सब पेपर बहुत ईजी ही होता है। ठीक है, एनी थ्री, तीन करना है, 10 नंबर का है, तो 30 नंबर का ये हो गया। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू योर कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल। हर कोई 10th में 11 12 में लिखा है, लिखना नहीं आता है सीख लीजिए आज। ठीक है, फिर ये देखिए, इमेजिन योर सेल्फ टू बी द टीम लीडर इन TCS, लीडर का बताया गया है। फिर यहाँ पे देखिए, प्रिपेयर ए रिज्यूम फॉर ठीक है, और ये यहाँ देखिए 11th क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम और पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन पे लिख लीजिएगा, जो गेम खेलने वाले गेम पे बता देंगे। फिर देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि ये इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, जैसे यहाँ, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन लिव टुगेदर। तो देखिए एक बात, अब यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये इसको ट्रांसलेट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि ट्रांसलेट कि, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मतलब जैसे यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन करना है। ठीक, तो आप ज़्यादा उसमें मत पढ़िए जहाँ पे ग्रामेटिकली हम मिस्टेक कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्टली अगर मुझे लिखना होता है तो आप आज क्या कर लीजिए, एक लेटर लिखना सीख जाइए, लेटर आ सकता है, एक रिज्यूम बनाना सीख जाइए, 2 सवाल यहाँ से, और एक लीडर के ऊपर से देख लीजिएगा 3, और बहुत हुआ तो एक इस पे से, बस हो गया। और ऐसे बस, क्योंकि देखिए अगर किसी को आता है तो वो ट्रांसलेट करेगा, नहीं आता है तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम ही होगी, गलत करना नहीं है। ठीक है, एक और पेपर हम दिखा देते हैं। सो ये 2 पेपर, एक वो और एक ये, 3 पेपर मेरे पास था, और तीनों पेपर के हिसाब से आप अपना जो है प्रिपरेशन करिए और जाकर कल अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, आराम से के क्वेश्चन देख लीजिए क्या आपसे सवाल पूछा गया है, क्योंकि एक तो रेफरेंस दे दिए ना कि इस तरह से नॉर्मल आपसे पूछा गया है, ग्रामर और कुछ लेटर लिखना है इस तरह से। ठीक है, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि हम अब इसको बोल के पढ़ाएं। यहाँ पे क्या पूछा है ये सवाल, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। अगर कोई नोट बनाते हैं तो उसका लास्ट प्रोसेस क्या है। ठीक है, यही चीज़, और ये चीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये हो सकता है गलत भी हो सकता है, आपको इसको खुद से देखना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हाट डू वी वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, गिव योर व्यू पॉइंट दिस रीजन, व्हाट काइंड ऑफ द प्रिपरेशन विल यू डू फॉर इंटरव्यू, इलेबोरेट द स्टेप। आप इंटरव्यू अगर देते हैं तो किस किस प्रोसेस से, मतलब आप वहाँ तक पहुँच, क्या क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं आपको बताना है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेबोरेट इट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देखिए, सो जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था वो सोशल साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, ये वाला पेपर पे साइंस और कॉमर्स वाले, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसमें भी यही है कि इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प
मिला होगा इससे, और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। और कंप्लीट AEC का आपका ये वीडियो रहा, जिससे आपको 100% हेल्प मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।